नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 अप्रैल की। फ्रेंड्स, दो तरीके से बादलों का इंपैक्ट अब हमें मध्य रीजन पर दिखाई देने वाला है, यानी कि एक तरफ तो WD का इंपैक्ट दिखाई देगा और दूसरी तरफ जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो हवाएं चल रही हैं ये मॉइस्चर लेकर मध्य रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई देंगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक हमें बादल दिखाई देने वाले हैं 3 तारीख को। यानी कि यहां पे भी बादलों का प्रभाव दिखाई देगा और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे भी बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। राजस्थान पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वो मानचित्र में देखेंगे कि बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है, वो भी हम मानचित्र में देखने वाले हैं। फिलहाल पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका भी जो उत्तरी रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, जैसा कि हमने कहा था, और वैसा ही आप देख सकते हैं कि यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हमें अभी भी इस समय दिखाई दे रही है। बादल हल्के ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मॉडल के विपरीत भी हमने कहा था कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मॉडल नहीं दिखा रहा था कि बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कहीं कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक यहां दिखाई दे रही है, तो यहां बिजली कड़क रही है और किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो आज हमें अच्छी बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश पर दिखाई दी है और अब भी बारिश की गतिविधियां कई रीजनों पर जारी हैं, लेकिन इस समय थोड़ी सी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और कल होते होते बारिश की गतिविधियां कई रीजनों पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे यह भी कहा था कि ये जो बादल है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पे बादलों का प्रभाव अच्छा बना हुआ है और बिहार तक अच्छा बना हुआ है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन था, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, यहां हमने कहा था कि किसी किसी रीजन पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा एरियाज में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, लेकिन सिर्फ बूंदाबांदी देखी जा रही है। जैसा कि एक शहर में एक एरिया में बारिश हो रही है, दूसरे एरिया में बारिश देखने को नहीं मिल रही है। बादलों का जो एक टुकड़ा है वो पहुंचता है और अचानक से बूंदाबांदी देके आगे की तरफ निकल जाता है। इस तरीके का वेदर पैटर्न हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ इसी तरीके का वेदर पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। कल की बात करें 3 तारीख की, तो 3 तारीख को भी बिहार पे थोड़े से बादल ज्यादा दिखाई देने वाले हैं बजाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के। बिहार पे थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। मानचित्र में बताएंगे कि बारिश हमें बिहार पे कहां कहां देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें महाराष्ट्र पे ही देखने को मिली हैं और अब भी बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र पे ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। 3 तारीख को भी महाराष्ट्र पे सबसे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और ये बारिश धीरे धीरे हमें छत्तीसगढ़ से लेके और जो उड़ीसा है यहां तक हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल के भी कई रीजनों पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। मानचित्र में बताएंगे आपको। झारखंड पे भी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां कहां देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां एक पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां ये पैच बना हुआ है वहां बारिश की संभावना सबसे कम है और जहां पैच नहीं बना हुआ है, यानी कि ये जो रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने कई जगह एनालिसिस किया है जिसके आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां में जो ड्राई रीजन है, सूखा रीजन है, यहां देखने को मिलेंगी। जहां ये मॉडल बारिश दिखा रहा है वहां में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। हल्की ही मिल सकती है यहां पे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां बादल भी नहीं पहुंचेंगे। यहां बादलों का प्रभाव अच्छा दिखाई देगा, घना दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि यहां गरजने वाले बादल बनेंगे और काफी तेज एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन पे भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जो ये ड्राई रीजन दिखाई दे रहा है यहां हमें संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि जहां बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जयपुर से लेकर मकराना, डीडवाना, सुजानगढ़, यहां बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी। हल्की ही बारिश दिखाई देगी और यहां तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट है, यानी कि 20 किलोमीटर की स्पीड से यहां हवाएं चलेंगी और बीच बीच में जो विंड गस्ट आती है, हवाओं के झोंके आते हैं, वो भी 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से आएंगे। यानी कि यहां हवाओं को लेकर थोड़ा सा अलर्ट है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। यानी कि मकराना, डीडवाना और जो सुजानगढ़ है यहां स्पेशली थोड़ा सा अलर्ट रहें। हालांकि हवाओं को लेकर किशनगढ़ और अजमेर में भी अलर्ट है, तो यहां पे भी तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन अजमेर और किशनगढ़ की बात करें तो बारिश हमें यहां देखने को नहीं मिलेगी। मकराना, डीडवाना, सुजानगढ़ से लेके और सीकर तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जयपुर से लेके इंदौर, बयाना, करौली, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम झुंझुनू, प्लानी, सरदार साइड की बात करें तो यहाँ पे भी तेज हवाओं के साथ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। चूरू में बूंदाबांदी हो सकती है।
अगर मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो अलवर से लेके रेवाड़ी यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। भरतपुर से लेके और धौलपुर की बात करें तो बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। ये बारिश धीरे धीरे हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई रीजनों पर बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन और हाथरस की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यहां नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बारिश हमें ड्राई रीजन पे थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, बाकी रीजनों पर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। बादल हमें लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छे बादल दिखाई देंगे। तो आपको लगेगा कि इतने घने बादल यहां पहुंच चुके हैं, आप तो कह रहे थे कि बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, तो बादल ही पहुंचेंगे और कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां देखने को नहीं मिलेगी। देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये ड्राई हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो WD है उसके इंपैक्ट से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पे बारिश दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी रीजन से लेके और जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का भी जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो WD है इसका इंपैक्ट अब पड़ने वाला है, यानी कि अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। लद्दाख में हल्की बारिश रहेगी, गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गुजरात लगभग क्लियर रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है मुरैना और श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड में बहुत ज्यादा जो संभावना है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बादलों का प्रभाव हमें दतिया, भिंड में भी दिखाई देने वाला है। हल्की ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी स्थानों पर देखने को मिलेगी, लेकिन बादलों का इंपैक्ट हमें यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें देखिए उज्जैन, इंदौर की, तो यहां पे भी हल्के फुल्के बादल बनेंगे और किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहां पे भी दिखाई दे सकती है। भोपाल से लेके और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर यहां पे भी हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, तो बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी देखने को मिल सकती है। मॉडल यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन बादलों का प्रभाव यहां तक हमें साफ साफ दिखाई देगा। हल्की ही बारिश की संभावना बन सकती है यहां, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा। लेकिन रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें तो यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। हरदा तक ठीक ठाक बारिश रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें तो बूंदाबांदी यहां पे भी हमें दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देने वाली नहीं है। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर, सतना, हत्ता, पन्ना यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। कटनी, दामोह यहां हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जबलपुर में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रीवा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सीधी सिंगरौली यहां तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो बूंदाबांदी रिमझिम हमें सीधी सिंगरौली में भी दिखाई दे सकती है। और जो छत्तीसगढ़, एर्जोनी, पूर्वी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट यहां बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। सिवनी, छिंदवाड़ा की बात करें हल्की ही बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी रीजनों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। बादलों का प्रभाव हमें दक्षिणी रीजन तक जरूर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो अकोला, वर्धा, अमरावती यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की बात करें तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। गोंदिया, भंडारा से लेके और यवतमाल, वाशिम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। औरंगाबाद, अहमदनगर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जलगांव में बूंदाबांदी दिखाई देगी। बाकी रीजन यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है। और जो जालना, हिंगोली है यहां सबसे भारी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। नांदेड़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी हमें। सोलापुर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें यहां पे भी दिखाई देगी। अगर हम बात करें देखिए नासिक की, तो नासिक पे बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यहां में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। मुंबई में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, बादल हल्के फुल्के जरूर दिखाई देंगे। गोरेगांव में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी कर्नाटका का हाल देखें तो कलबुर्गी से लेके और रायचूर तक मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। गदग में तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। गोवा में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और जो साउथ कर्नाटका है यहां हमें सबसे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा और चित्रदुर्ग से लेके हासन तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। मैसूर से लेके और बेंगलोर की बात करें तो हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी दिखाई देगी। बेल्लारी में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और जो कोस्टल कर्नाटका है, मंगलुरु, उडुपी, हुबली यहां पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। केरला का हाल देखें
तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कि अगर तमिलनाडु की बात करें, कोयम्बटूर से लेकर मदुरई तक मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रामनाथपुरम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तिरुचिरापल्ली से लेकर नागपट्टनम और पुडुचेरी तक बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर देखने को नहीं मिलेगी। सेलम तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बेलूर में बूंदाबांदी हो सकती है। चेन्नई में हल्के फुल्के बादलों का इंपैक्ट रहेगा, तो हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देने वाला। रायलसीमा में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। अनंतपुर से लेकर कर्नूल तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। चित्तूर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी की बेल्ट है, यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तेलंगाना की बात करें तो मर्चियाल, पेतपल्ली, भूपलपल्ली हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद तक मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हैदराबाद में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यानी कि यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर और जो सुकमा है, यहां बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें तो यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बीजापुर, नारायणपुर की बात करें, यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। रायपुर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोरबा, बिलासपुर और अगर हम बात करें रायगढ़ की, तो यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी दिखाई दे रही है। अंबिकापुर तक बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी भी कई रीजनों पर बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और बाकी रीजनों पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। महासमुंद तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा में भी कोरापुट से लेकर भवानीपटना, बलागीर और राउरकेला, यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। सुंदरगढ़ और बारगढ़ में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। देवगढ़ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। केंदुझर, बारिपदा की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी जो रीजन है ये ड्राई दिखाई दे रहा है हमें। झारखंड की बात करें तो देखिए, गुमला से लेकर सिमडेगा, रांची, खुंटी, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। जमशेदपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन ड्राई दिखाई देगा। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यहाँ जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ कहीं कहीं बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर तक बादल दिखाई देंगे, लेकिन पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई देगा, तो हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। उत्तरी रीजन ड्राई दिखाई देगा। और देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में गया से लेकर औरंगाबाद और नवादा, यहां हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बारिश का इंपैक्ट हमें कुछ इसी तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो गया है, यहां थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी जो रीजन है, यहां बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश का भी, जैसा कि मैंने बताया आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, यहाँ पे भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदे गिर जाएं। सिक्किम क्लियर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये भी क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। किसी किसी स्थान पर हल्की, तो किसी किसी स्थान पर थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। गुजरात क्लियर रहेगा। जैसा कि हमने कहा था कि बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई जा रही हैं, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां और किस किस राज्य में बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।